नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हमने 340 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। कैसी लग रही है आप सभी को ये क्लासेस? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। आई होप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। मोस्टली एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्लासेस जो आपकी सिटी मेंस के लिए रहने वाली है। किसके लिए? सिटी मेंस के लिए, जो कि ALM, SA और हरियाणा पुलिस के लिए। ठीक है, तो जो भी बच्चा चैनल पर नए जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लासेस को शेयर करें। तो चलो अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 341 है, 1 निब्बल इज इक्वल टू डैश। 1 निब्बल जो है, एक निब्बल किसके बराबर होता है? 4 बिट के, 8 बिट के, 6 बिट के या फिर 16 बिट के? बताओ भाई, एक निब्बल जो है किसके बराबर होता है? तो एक निब्बल जो है 4 बिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विंचेस्टर डिस्क इज अ डैश। विंचेस्टर डिस्क एक क्या है? डिस्क अटैक है, रिमूवेबल डिस्क, फ्लेक्सिबल डिस्क या फिर ऑल ऑफ अबव? बताओ भाई, विंचेस्टर जो डिस्क है वो क्या है? डिस्क स्टैक, रिमूवेबल डिस्क, फ्लेक्सिबल डिस्क या फिर ऑल ऑफ अबव? तो विंचेस्टर डिस्क क्या है? ये जो है एक, क्या है ये? डिस्क स्टैक है। क्या है? डिस्क स्टैक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विदाउट यूजिंग द माउस और एरो की। कहता है एक्सेल में माउस और एरो की का यूज़ किए बिना द फास्टेस्ट वे टू गेट टू सेल A1 इज डैश। तो A1 सेल पर हम जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं? जल्दी पहुंचने का तरीका क्या होगा? बिना माउस का और बिना एरो की का यूज़ किए। प्रेस कंट्रोल प्लस होम दबाना, प्रेस होम बटन, प्रेस शिफ्ट प्लस होम शिफ्ट यानी कि शिफ्ट प्लस होम दबाना, या प्रेस ओल्ड प्लस होम दबाना? बताओ, एक्सेल में माउस या एरो कुंजियों के बिना A1 सेल पर पहुंचने का सबसे तेज तरीका कौन सा है? कौन सा है भाई? बताओ कौन सा है? ऑप्शन नंबर A, प्रेस कंट्रोल प्लस होम। क्या है? प्रेस कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ओल्ट आर कोल्ड डैश की। कंट्रोल शिफ्ट और ओल्ट को डैश कुंजियाँ कहा जाता है? एडजस्टमेंट की यानी कि समायोजन कुंजियाँ, फंक्शन की यानी कि कार्य कुंजियाँ, मॉडिफायर की यानी कि संशोधन कुंजियाँ, या फिर अल्फान्यूमेरिक की वर्णांक कुंजियाँ? तो कंट्रोल शिफ्ट एंड ओल्ट आर कोल्ड डैश की। बताओ भाई, कौन सी की कही जाती है उनको? तो उनको कहा जाता है मॉडिफायर की। कौन सी? मॉडिफायर की यानी कि संशोधन कुंजियाँ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम इज कंपोज्ड ऑफ डैश। रोम किससे बना होता है? मैग्नेटिक कोर यानी कि चुंबकीय कोर से, माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सूक्ष्म प्रोसेसर से, फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फिर फ्लॉपी डिस्क? बताओ, रोम किससे बना होता है और रोम की फुल फॉर्म क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछते भाई, आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं देते कमेंट बॉक्स में। आपको आता नहीं क्या वो क्वेश्चन? मैंने लास्ट क्लास में पूछा था एस्काई कोड की वैल्यू मतलब कि फुल फॉर्म क्या है। सिर्फ एक बच्चे का कमेंट था उसमें और किसी का भी कमेंट नहीं था। तो क्यों भाई, आपको आता नहीं क्या, या आप क्लास को अच्छे से नहीं करते? यहाँ मत दो आंसर, आगे भी फिर ऐसे ही होगा तुम्हारा, है ना? क्योंकि आता ही नहीं होगा तभी तो देते नहीं। तो रिस्पॉन्स जरूर किया करो, इससे जो आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगा और आप कभी भी भूलोगे नहीं उस चीज़ को। मेरे हिसाब से तो यही है, बाकी आपकी मर्जी। तो बताओ भाई, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। तो रोम इज कंपोज्ड ऑफ डैश।
तो रोम किससे बना होता है भाई? तो रोम बना होता है आपका मैग्नेटिक कोर से। किससे बना होता है? मैग्नेटिक कोर से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है EBCDIC इज डैश। EBCDIC ये क्या है? 6 बिट कोडिंग सिस्टम यानी कि 6 बिट कोडिंग प्रणाली है, 7 बिट कोडिंग सिस्टम यानी कि 7 बिट कोडिंग प्रणाली है, 8 बिट कोडिंग सिस्टम या फिर 9 बिट कोडिंग सिस्टम। बताओ भाई, EBCDIC ये जो है क्या है? तो ये जो है 8 बिट कोडिंग सिस्टम है। क्या है ये? 8 बिट कोडिंग सिस्टम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बिट कोडिंग प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज डैश। वेब पर डाले गए व्यक्तिगत लॉग या जर्नल प्रविष्टियाँ क्या कहलाती हैं? लिस्ट सर्वर यानी कि सूची सेवाएं, वेबकास्ट, ब्लॉग्स या सब्जेक्ट डायरेक्टरीज। बताओ भाई, पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज डैश। वेब पर डाले गए व्यक्तिगत लॉग या जर्नल प्रविष्टियाँ क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं भाई वो? तो वो कहलाती हैं ब्लॉग्स। क्या कहलाती हैं? ब्लॉग्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टर अबाउट 4GL। 4GL के बारे में कौन सा कथन सही है? अ कंप्यूटर ब्रांड, एक कंप्यूटर ब्रांड, अ सॉफ्टवेयर ब्रांड, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या फिर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बताओ 4GL के बारे में कौन सा कथन सही है? बताओ भाई, 4GL के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4GL क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइयर द रिजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर द डैश। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा? लार्जर द पिक्सल, पिक्सल बड़े होंगे, लेस क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन कम स्पष्ट होगी, फर्दर अपार्ट द पिक्सल, पिक्सल अधिक दूर होंगे, या क्लोजर टुगेदर आर द पिक्सल, पिक्सल अधिक सघन होंगे। बताओ मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा? बताओ भाई, पिक्सल बड़े होंगे, स्क्रीन कम स्पष्ट होगी, पिक्सल अधिक दूर होंगे या पिक्सल ज़्यादा सघन होंगे। बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ? क्या होगा भाई? पिक्सल अधिक सघन होंगे यानी कि क्लोजर टुगेदर आर द पिक्सल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 350, अ बाइट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ डैश। एक बाइट निम्नलिखित में से किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? 10 बिट का, 40 बिट का, 16 बिट का या 8 बिट का? एक बाइट किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? किसका करता है भाई एक बाइट? तो एक बाइट करता है 8 बिट का। कितनी बिट का? 8 बिट का। एक बाइट में कितनी बिट होती हैं भाई? 8 बिट होती हैं। कितनी होती हैं? 8 बिट होती हैं। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ बाइट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड डैश। कहते हैं मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? असेंबलर, ऑब्जेक्ट कोड, कंप्यूटर या मशीन कोड। बताओ मशीन भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, या फिर नन। बताओ तो मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है भाई? ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कोड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ हाई प्रायोरिटी कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हैव बीन डिजाइन्ड टू प्रिम्प द यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज इज रेफर्ड एज डैश। कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग को प्राथमिकता से निष्पादित करने वाले प्रोग्राम के स्वतः निष्पादन को क्या कहा जाता है? बताओ फोरग्राउंड प्रोसेसिंग, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, ब्लैक प्रोसेसिंग
या वाइट प्रोसेसिंग? बताओ। कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग को प्राथमिकता से निष्पादित करने वाले प्रोग्रामों को शब्दतः क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है भाई फोरग्राउंड प्रोसेसिंग। क्या कहा जाता है? फोरग्राउंड प्रोसेसिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिलरी स्टोरेज इज डैश। सहायक संग्रहण क्या है? ऑक्सिलरी स्टोरेज इज डैश। सेकेंडरी स्टोरेज, द्वितीयक संग्रहण, प्राइमरी स्टोरेज प्राथमिक संग्रहण, प्रोसेसिंग डिवाइस प्रसंस्करण उपकरण, या नन ऑफ दीज? बताओ। ऑक्सिलरी स्टोरेज इज डैश। सहायक संग्रहण क्या है? तो ये है भाई एक सेकेंडरी स्टोरेज। क्या है? ऑक्सिलरी स्टोरेज इज अ सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया अटैच टू द सीपीयू और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज डैश। इनपुट आउटपुट कार्यों के लिए सीपीयू से जुड़ा अस्थायी संग्रहण क्षेत्र क्या कहलाता है? बताओ भाई, क्या कहलाता है? चैनल, बफर, रजिस्टर, या फिर कोर? इनपुट आउटपुट कार्यों के लिए सीपीयू से जुड़ा अस्थायी संग्रहण क्षेत्र क्या कहलाता है? टेम्परेरी जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भाई बफर। क्या कहलाता है? बफर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन एमएस वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+R इज यूज्ड फॉर डैश। Ctrl+R जो है शॉर्टकट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में Ctrl+R शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, प्रिंट संवाद बॉक्स खोलने के लिए, अपडेट द करंट वेब पेज को अपडेट करने के लिए, क्लोज द करंट विंडो, वर्तमान विंडो बंद करने के लिए, या फिर नन ऑफ दीज? बताओ। Ctrl+R जो शॉर्टकट की है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो उसका यूज़ जो है इन सभी में किसके लिए भी नहीं किया जाता। Ctrl+R का यूज़ ना तो प्रिंट संवाद खोलने के लिए, ना वेब पेज अपडेट करने के लिए, ना वर्तमान विंडो बंद करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर तो होगा भाई नन ऑफ दीज। लेकिन Ctrl+R का यूज़ क्या होगा? Ctrl+R की जो शॉर्टकट की है वो होती है रिफ़्रेश। क्या होती है? रिफ़्रेश। जो भी पेज आपका ओपन है, ठीक है, जो भी पेज आपका ओपन है विंडो पे, उसको रिफ़्रेश करने के लिए। तो Ctrl+R क्या होता है? रिफ़्रेश, यूज्ड फॉर रिफ़्रेश। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका नन ऑफ दीज, क्योंकि ना तो ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करता, इसको कौन करता है बताओ? अपडेट द करंट वेब पेज भी नहीं करता, क्लोज द करंट विंडो भी नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल मेमोरी इन अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कॉम्प्रोमाइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सीपीयू की आंतरिक मेमोरी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? बस, सेट ऑफ एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू का समूह, सेट ऑफ रजिस्टर का समूह, या वार्ड डिस्क मेमोरी? बताओ भाई। सीपीयू की आंतरिक मेमोरी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? बताओ क्या शामिल होता है? तो सीपीयू की आंतरिक मेमोरी में क्या शामिल होता है भाई? इसमें होता है आपका सेट ऑफ रजिस्टर्स। क्या होता है? सेट ऑफ रजिस्टर का सेट। ठीक है, रजिस्टरों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विंडो शॉर्टकट की Ctrl+W इज यूज्ड फॉर। Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो विंडो में Ctrl+W का यूज़ किसके लिए किया जाता है? ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, प्रिंट बॉक्स को खोलने के लिए, अपडेट द करंट वेब पेज अपडेट करने के लिए, क्लोज द करंट विंडो, वर्तमान विंडो बंद करने के लिए, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज? बताओ। Ctrl+W का यूज़, तो Ctrl+W का यूज़ किसके लिए किया जाता है भाई? क्लोज द करंट विंडो। किसके लिए? क्लोज द करंट विंडो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडेंसिंग आउटपुट डेटा टू एग्जिबिट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज डैश। विशिष्ट जानकारी प्रदर्शित करने हेतु आउटपुट डेटा को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ क्या कहलाती है? कंडेंसिंग आउटपुट डेटा टू एग्जिबिट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज डैश। विशिष्ट जानकारी प्रदर्शित करने हेतु आउटपुट डेटा को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैलकुलेटिंग, गणना, रिकॉर्डिंग, मर्जिंग या फिर समराइजिंग। बताओ भाई क्या कहलाती है? तो विशिष्ट जानकारी प्रदर्शित हेतु करने के लिए आउटपुट डेटा को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समराइजिंग। क्या करना? समराइज करना। क्या करना? समराइज करना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 359। इन विंडो शॉर्टकट की Ctrl+H। Ctrl+H का यूज़ जो है किसके लिए किया जाता है? ओपन द ऑर्गेनाइज फेवरेट डायलॉग बॉक्स, फेवरेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, ओपन द सर्च बार, खोज बार खोलने के लिए, स्टार्ट द फाइंड यूटिलिटी, फाइंड यूटिलिटी शुरू करने के लिए, या ओपन द हिस्ट्री बार। बताओ भाई Ctrl+H का यूज़, Ctrl+H का यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+H का यूज़ किया जाता है ओपन द हिस्ट्री बार, इतिहास बार खोलने के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+H से हिस्ट्री, तो ओपन द हिस्ट्री बार। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, डैश इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। MS वर्ड स्क्रीन के रूलर पर निम्नलिखित कौन से उपलब्ध नहीं है? सेंटर इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, या टैब स्टॉप बॉक्स। बताओ। MS वर्ड स्क्रीन के रूलर पर निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध नहीं है? सेंटर इंडेंट, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, या फिर टैब स्टॉप बॉक्स। बताओ। तो टैब स्टॉप बॉक्स नहीं है, बाकी तो हैं, सेंटर भी है, राइट भी है, लेफ्ट भी है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी इतनी रहेगी। कैसी लगी आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो। ठीक है, तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।